उस सब्जेक्ट में हमारे जो यूसुफ माड़ी भाई है, इनका बहुत तादाद से चढ़ बढ़कर हिस्सा लीजिए और सबको मोहम्मद से ज़्यादा वोटों से जिताइए इन्हें। बहुत बहुत आप लोगों का गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से बहुत आप लोगों का आभारी रहूँगा। राज भाई ग्रुप के को यूसुफ माड़ी भाई को सुविधा करता हूँ, यूसुफ माड़ी को जिताइए। भाई सारा ने अपना पूरा सहयोग दिया यूसुफ माड़ी भाई साहब ने, जितवाइयो। अपने बीच का है, आपको पिछले तरफ जैसे भटक गए थे इस बार नहीं भटकना है और आपको यूसुफ माड़ी साहब को पूरा सपोर्ट करना है और अपने विकास बनाना है बस्ती का। नमस्ते बहनों, नमस्ते भाइयों। मैं यही चाहती हूँ कि यूसुफ भाई को हम जितने भी वोटों से जिता सके जिताएंगे, लेकिन हमारा घर का जो मेन बात हमारे घरों की है। कभी कोई उठ के आता है, कभी कोई उठ के आता है, घरों को कोई काम करके नहीं दे रहा है। कितने ही शेर आ जाए, खड़े हो जाए, पर हम यूसुफ भाई से बोलते हैं भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, आपकी ताकत बन के आपके पीछे रहेंगे। पर घर बनाओ और घर में सबको सुविधा दो कि भाई नहीं बहन हमने आपका घर बना दिया और आप जीत में हो, आप जीतेंगे तो हम जीतेंगे भाई, हम आपके साथ हैं। जब बोलोगे, जहां बोलोगे, हम आपके लिए खड़े मिलेंगे। पर लोगों के जैसे धोखेबाजी मत करो, ये घरों की बात है। इलेक्शन तो हम आपका जितवा के ही रहेंगे, पर जो घरों की बात है ना, वो घरों का मसला है, उसका भी हल निकालो भाई। जब जहां तक होगा हमारा पूरा आपके साथ रहेगा। थैंक यू। श्री यूसुफ माड़ी साहब रिस्पेक्टेड वाल्मीकि समाज के सभी भाई और बहनों को संबोधित करते हुए। सबसे पहले मेरी जितनी माँ बहनें हैं मैं उन सब से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हम लोगों की ऐसे ही मीटिंग हुई थी जिसमें मेरी माँ बहनों ने हमारा इंतज़ार किया। आधा 1 घंटा जो इंतज़ार में गया उसके लिए मैं सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करना। क्योंकि वो जो मीटिंग कैंसिल मतलब पोस्टपोन हुई, जो दिन बदला गया, उस दिन मतलब मेरे परिवार के अंदर कुछ ऐसा बात हो गई थी। मेरे जो भाई थे उनके बच्चे का एक हादसा हो गया था, इसीलिए मुझे कहीं भागना पड़ा था और अचानक में उस मीटिंग को मुझे बीच में मतलब मैं घर से ही निकलना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पर आ भी नहीं सका था। इसीलिए मैं जितने लोग पिछली बार थे मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ करना, बड़ा भाई समझकर माफ़ करना, माँ बहनें जो है मेरी माँ की तरह है, मैं अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करना। देखिए जितने लोग यहाँ पर है, बड़ी खुशी हो रही है कि वाल्मीकि समाज के सारे लोग इतनी शिद्दत के साथ इतना मतलब यहाँ पर आए, अपना वक्त दिया, क्योंकि ये वक्त जो होता है ये आप लोगों के खाने का वक्त होता है। 8 से लेके 10 के बीच में जो हमारे आपके समाज के जो लोग हैं वो सुबह से जाते हैं काम पर और यही वक्त होता है उनका आने का। उसके बावजूद आप सब लोग इतने मतलब इंतजार मतलब यहाँ मीटिंग आप लोगों ने जो लगाई है, मैं राज ग्रुप का इन सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। सभी ग्रुप का जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, मैं नाम लूंगा तो पता नहीं कोई एक नाम छूट जाता है तो कोई बुरा लग जाता है, तो मुझे सारे लोग जिम्मेदार लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए मेरी बहन संतरा बहन ने घरों के मसलों पे जो बात की, तो आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गली में अगर मैं जाता हूं तो कहीं ना कहीं एक डर सा माहौल बना हुआ है। हर आदमी एक अलग चीज लेकर सोच के बैठा है कि कौन आदमी कब रात में आएगा, 5,000 रुपए देगा और एग्रीमेंट करके जाएगा। ये आपकी बस्ती के अंदर मुझे लगता है कि सालों से यही चल रहा है, लेकिन किसी ने इसे बसाने के लिए कोई भी एक पुख्ता कदम, एक स्ट्रॉन्ग जो बोलते ना मतलब एक ऐसा कदम नहीं उठाया कि ये बस्ती का विकास हो जाए। ये कई लोगों का है। तो मैं आप लोगों को, मेरी बहन, मेरे जो लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि यहां पर आपकी बस्ती का विकास अगर होगा तो आपके बोलने पर ही होगा।
किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप लोगों की बस्ती आपकी मर्जी के बगैर उजाड़ दे। हम लोग उजाड़ने के लिए नहीं आए, बसाने के लिए आने वाले लोगों के साथ देंगे हम, और डट के खड़े रहना है। और रात के अंधेरे में आने वाले लोग जो होते हैं ना, जो 5,000 10,000 में एग्रीमेंट करते हैं, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग जवाब दोगे? क्योंकि क्या है पता है, ये जो आपका जो घर है ना, ये जिंदगी भर की पूंजी है, ये जिंदगी भर की आपकी मेहनत की कमाई है। और किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जावे और लेके चला जावे। तो हम लोग आपके पीछे खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आने वाले कल में भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आप लोगों को घर के बारे में तो डरना ही नहीं है। तो मुकेश भाई ने तुरंत ज़ीशान सिद्दीकी साहब को फोन किया और यहां से जितना सरकारी महकमा था सब हिल गया, सारी चीजें थे, ये जो सर्वे था वो सब रुक गया था। उसके पीछे अगर किसी का हाथ था, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान बाबा सिद्दीकी साहब का हाथ था। कई लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं मुकेश भाई, वो जब भी अगर आपके वहां पर सामने कहीं भी, अगर आज कहीं वो काम में है, कलीना में कहीं उनको काम था इसीलिए वो लेट हुए, या बोले मैं आऊंगा या तो नहीं आऊंगा, उसके लिए मैं अगली मीटिंग में जरूर मैं रहूंगा। तो आप लोगों को, बस्ती वालों को बता दूं कि इसके पहले जो चीज थी, आज के बाद ये हमारे साथ जुड़े हुए जो राज ग्रुप है, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों को भी मैं बोलता हूं, आप लोगों का भी काम है कि जब भी अगर बस्ती में कहीं गलत होने लगेगा तो आप तुरंत या तो मुझे फोन करोगे, और मैं आप लोगों को ज़ीशान बाबा सिद्दीकी जी का नंबर देके रखूंगा, आप उनको डायरेक्ट फोन करना। क्योंकि वही एक शख्स है जो बस्ती का पूरे भारत नगर के लिए हो, ज्ञानेश्वर नगर के लिए हो या वाल्मीकि नगर के लिए हो, वही एक इंसान ऐसा है जो ढाल बन के ये बिल्डरों के बीच में खड़ा है। क्योंकि उस इंसान ने जो चीज खोई है, वो सबसे कीमती चीज गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बस्तियों की वजह से। आज मेरे बीच में मेरे गुरु मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी जी नहीं है, लेकिन उनकी जो जान गई है, वो जान जाने का कारण सिर्फ यही था कि बस्तियों के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, ये बिल्डर लोग हो या जो भी इसके पीछे हो, वो लोग नहीं चाहते कि कोई बस्तियों के सामने उनकी जो कमाई के सामने कोई आवे। ये ढाल बन के खड़े थे, इसीलिए देखो आज उनको जान गंवानी पड़ी। आज उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, मुझे लगता है आने वाले कल के अंदर आप लोग याद रखोगे कि हमारी बस्ती के लिए जिसने जान दिया है, आने वाले कल के अंदर हम उसके बोलने पर हर चीज करने को तैयार रहेंगे। उनकी कुर्बानी के लिए आपको वोट करना पड़ेगा, मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी के लिए आपको वोट करना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद कई लोग आएंगे जिन लोगों ने यहां पर बस्ती में कभी काम नहीं किया। जो लोग इतने बाजू में रहते थे, वो भारत नगर से हो या कोई बाहर का आएगा, लेकिन वो लोगों ने कभी काम नहीं किया। अगर काम की, अगर किसी की बात अगर बोली जाएगी तो सुनहरी अक्षरों में सिर्फ एक नाम लिखा जाएगा, ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। क्योंकि मेरे पीछे अगर ये समाज मंदिर बना हुआ है, ये भी ज़ीशान बाबा सिद्दीकी जी की तरफ से बना हुआ है। जिन गलियों में मैं चलता, आप लोग भी चलते होंगे, मैं भी कहीं गुजरा हूं, उन गलियों का काम सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान बाबा सिद्दीकी ने किया है। यहां से लेके हर जगह पर आप जहां पर भी देखोगे, सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिखाई देता है। यहां से लेके बालवाड़ी हो या कोई मैयत दिलाने के लिए हो, या शमशान के अंदर हो या कब्रिस्तान के अंदर हो, हर जगह पे अगर कहीं भी होगा, यहाँ मुस्लिम भाई होंगे, हमारे समाज की वाल्मीकि समाज के लोग होंगे, वो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने कब्रिस्तान या शमशान में जाते, लेकिन वहां पर भी एक ही नाम की तख्ती दिखती है, ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। आने वाले इलेक्शन के अंदर हमें यही देखना है, जिसने काम किया, जिसने अगर काम किया होगा, उसी का हक बनता है आपके बीच में आने का। ऐसे कई लोग आएंगे जो अलग अलग कहानियां सुनाएंगे, हमें मौका दो, हम आने वाले कल में ये करेंगे। अरे इससे पहले जो साल 1.5 साल पहले हमने वोट दिया, वर्षा ताई को वोट दिया, वर्षा ताई को आपने कभी नहीं देखा यहां पर। आपने वरुण को वोट दिया, ठीक है ना, कोई धर्म के नाम मामले में आ गया, कोई बहकावे में आ गया,
और वो लोगों ने जिशान सिद्दीकी साहब को शायद किसी ने वोट नहीं दिया हो, लेकिन आज वो सारे लोग पछता रहे। आज पूरा भारत नगर पछता रहा है, क्योंकि जो हाल हो रहा है आप लोगों ने देखा। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, जहां पर भी काम चल रहा है, वहां की बस्तियों का क्या हाल हुआ। चाली देखो, कहीं भी हर जगह पर देखो क्या हाल हो रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बोलने वाला था उसको गलती से लोगों ने वोट नहीं दिया। आज वो लोग पछता रहे, क्योंकि धर्म का जो मामला चला ना, उसमें कुछ लोग बह गए। तो आज वो सारा पछतावा, आज जब चीज चली जाती है उसके बाद पछतावा होता है। ऐसा इंसान जिसने काम किया, जिसने हर लड़ाई लड़ा, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, उसकी आज अगर वो हमारे बीच में नहीं है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम लोग खुद है। जो लोगों ने वोट नहीं दिया था वो लोगों की गलती की सजा आज पूरा भारत नगर हो या ज्ञानेश्वर नगर हो, सारे के सारे लोग पछता रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बीच में बोलने वाला भी कोई बचा ही नहीं। जो बोलने वाले हैं वो सारे जाके मिल गए। आज आपके बीच में बोलने वाला कौन होगा? इसीलिए आने वाले इलेक्शन के अंदर आप लोगों को यह देखना है कि हमारी बस्ती को कौन बचाएगा, हमारी बस्ती के लिए कौन लड़ेगा। कोई ना कोई मेरी माँ बहने, बेटा पानी की तकलीफ है, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं कि आप लोगों की बस्ती में जो अंधेर नगरी चल रही है, लोग बड़े बड़े नेता बन रहे, आपकी बस्ती के बीच के लोग पानी का कनेक्शन फ्री में लेकर आते और हर घर से 500 रुपया लेते कि नहीं? आज इलेक्शन आएगा, वो आपके बस्ती के लोग ही आपकी गली में आएंगे और अलग अलग किस्म की बातें करेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं कि अगर मैं यहां पर जीतूंगा तो सबसे पहले ये अंधेर नगरी बंद करवाऊंगा। कई माँ बहनें 1000 रुपए महीना देती है, कई माँ बहनें 500 रुपए। ये वही नेता लोग हैं जो बड़े बड़े नेताओं के फंड से यहां पर फ्री में लाइन लेकर आते और हर महीना पैसा लेते। मैं सबसे पहला ये बंद करवाऊंगा। मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि बीएमसी में जो पानी का बिल आता है वो 3 महीने में एक बार आता है, लेकिन आपकी बस्ती के कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी का पैसा खा रहे, वो हर महीना पानी का पैसा वसूल करते। बोलो नहीं करते हैं क्या? तो आप लोगों को ऐसे चेहरे को पहचानना पड़ेगा, जो लोग आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई हर महीना चूसते। वैसे लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा। मैं किसी की बुराई के अंदर नहीं हूं, लेकिन वो जो गलत कर रहे हैं मैं उनके सामने जरूर खड़े रहूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ तुम्हारे पास 1 महीना बचा हुआ है खाने का। 1 महीने के बाद अगर ये बस्ती के लोग ने मुझे चुना तो मैं वादा करता हूं कि किसी के भी घर से 500 रुपया नहीं लिया जाएगा। मैं आपसे बहुत दूर नहीं हूं, यहीं पर मस्जिद के पास मेरा घर है, और मैं इस मंच पर से वादा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आधी रात को कोई भी मेरी माँ बहनों को, मेरे भाइयों को, जो भी मेरे छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों को अगर जरूरत पड़े तो वो मेरे घर पे कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि ये जो आने वाला इलेक्शन है ना, ये आपको फैसला करने वाला इलेक्शन है। ये ऐसा इलेक्शन नहीं है कि आप लोगों ने जो भी अरे चलना इसके बोलने पे कर दिया, उसके बोलने पे। अब किसी के बोलने पे नहीं करना है, अब अपना खुद का हक सोच के करना है कि मेरा जो हक है अगर कोई देगा तो ही हम वोट करेंगे। कोरोना काल भूल गए लोग, शायद हम लोगों को वो याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माहौल था कि लोग एक दूसरे को हाथ लगाने के लिए डरते थे, मौत का इतना डर था। लेकिन उस वक्त भी अगर कोई काम कर रहा था तो उसका नाम है जिशान बाबा सिद्दीकी। हम ही लोग थे जो आपकी बस्तियों में अनाज पहुंचाना, शायद किसी को ना भी मिला हो, लेकिन वो डर का और भय का माहौल था। हमने भी अपनी जान को नहीं देखा,
मेरी जो पूरी टीम थी वो लोग भी पूरे मदद कर रहे थे, लेकिन वोट उसी को दो जिसने काम किया, जिसने आपके लोगों के हर सुख दुख में खड़ा हुआ, उसी को आपको वोट देना है। ये जो लोग कल के बोलते ना, कल कौड़ियों में थे आज करोड़ों में बने, तो किसके वजह से बने? आपकी छत की वजह से बने, आपके रूम के ऊपर दलाली किया है लोग ने। इनकी दलालियों को बंद करना पड़ेगा। ये आपके कमीशन खाने वाले लोग, आपके घरों का कमीशन खाने वाले लोग आज करोड़पति बन गए। कभी राजनीति में देखा नहीं है शायद। ये जो जितने यंगस्टर जो आज आपके सामने आए हैं, ये राज ग्रुप है, जितने भी लोग हैं, इनको आपने कभी नहीं देखा। ये लोग क्यों आए? क्यों इनको लगा कि हाँ एक आदमी ऐसा है जिसके साथ खड़े रहेंगे तो वो बस्ती का भला करेगा? उसका नाम है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। आज जो आपके लड़के लोग यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, ये इनको कोई लालच नहीं है। मैं आपको कसम खा के बोलता हूं कि मेरी मां की कसम खाता हूं, ये लोग ने अब तक 1 रुपया भी नहीं लिया मुझसे, 1 रुपया भी नहीं लिया। ये सारे लड़के लोगों ने, लोगों को इनके बारे में गलत बातें भी आपके सामने आएगी कि ये बच्चे लोगों को पैसा मिला होगा, ये होगा। ये लोग मेरे पास जब आए, इनका सिर्फ एक अल्फाज था, बस्ती का भला करेंगे आप, हम आपके साथ खड़े। हम लोगों को कोई लालच नहीं है। हमको आपने कोई पोस्टर बैनर, आपने कभी हमको कोई चीज में नहीं देखोगे, लेकिन हम सिर्फ आपसे एक मांग करते हैं, आने वाले इलेक्शन के अंदर हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन आने वाले कल के अंदर जीतने के बाद आपको हमारी बस्ती का भला करना पड़ेगा। आप लोगों को ये लड़कों के बारे में भी बताना जरूरी था, क्योंकि अभी 2 दिन बाद, शायद हो सकता है 1 दिन बाद हो, फिर यहाँ पर कोई मंच लगाएगा आपके बीच में, मेरी बुराई करेगा, ज़ीशान सिद्दीकी साहब की बुराई करेगा। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि बेटा बुराई करने से पहले तू पहले अपनी तो अच्छाई बता कि तूने क्या किया। अरे वो तो हमारे सामने जो चीज नजर के सामने दिखा रहा है, उसका काम दिख रहा है। बेटा तुम कहां से आ गए? तो आज तो मुझे लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का इलेक्शन हो रहा है, जिनके पास तजुर्बा ही नहीं है, लेकिन बिल्डर की ताकत हमारे पीछे है। मुझे मौका दो। बिल्डर ने खड़ा कर दिया और बोल दिया बेटा अब सबको एक जगह को तुमने डाल दिया है सारे में, अब सबको डाल दे, तू मेरा कैंडिडेट। अरे बाप का राज चलता है क्या? घर साला हमारे नाम पे, लाइट के बिल हमारे नाम पे, और फैसला कौन करेगा? कोई दूसरा? तो इनके बाप का राज चलता है क्या? जब तक हम सहमत नहीं होंगे, जब तक आपको पता चलेगा, क्योंकि हम अगर कहीं दुकान पे भी जाते तो हम सारी चीजें ठोक बजा के देखते, रात के अंधेरे में आएंगे, अरे वो ठीक है ये एग्रीमेंट कर दे, ये हो जाएगा। अरे बिल्डर को तो मिलाओ, कोई जिसको तो मिलाओ, डेवलपर को तो मिलाओ, अरे मैं हूं ना, मेरे को देख लो बस हो गया। अरे इनका राज चल रहा है क्या? अरे हम अगर कहीं दुकानों पे जाएंगे, कुछ खरीदने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? कपड़ा भी देख के लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमारे घरों की पूंजी है, हमारे घरों का मसला है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे साथ कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा। तो आने वाले कल के लिए आप लोगों को चौकन्ना करना भी था। और आज मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद शायद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और ऐसी मीटिंग हो नहीं पाएगी। तो मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज आने वाले कल में ऐसा कैंडिडेट चुनो जो आपकी लड़ाई लड़ सके, और आपकी लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जिसने अपने बाप की कुर्बानी दे दिया, उसका नाम है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। आप लोगों को वोट देना है मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी के नाम पर। अगर आप सच्चे दिल से अगर मानते हो कि हमारी सही में गलती हो गई है, तो ज़ीशान बाबा सिद्दीकी जी के कैंडिडेट को आपको जिताना पड़ेगा। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि ये जो फैसला होगा सोच समझ के करना। ऐसा नहीं कि रात में कोई आया, कुछ दिया और हमने गलत फैसला कर दिया, क्योंकि 2 बार आपसे गलती हो गई है। एमपी के इलेक्शन में आपने गलती कर दी, आपने ऐसे लोगों को चुन के दिया जो आज तक झांकने नहीं आता है। हमारी बहन वर्षा ताई कभी नहीं आई,
आपने दूसरी बार जो गलती की, वरुण सरदेसाई, आपको लगा कहीं कहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दी। तो जो लोगों ने बाद में पछतावा हुआ कि हमने ज़ीशान सिद्दीकी को वोट नहीं दे के हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ये जो इलेक्शन है आपको इसके अंदर फैसला करना पड़ेगा। जो चीज आपसे गलती हुई है उसको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। 92 वार्ड की कोई भी समस्या है, मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों की आंखें खोलना। आने वाले कुछ दिनों में डिक्लेरेशन है, डेट डिक्लेयर होंगी कि इलेक्शन की तारीख क्या होंगी। 5 साल जो होते हैं वो नेता अपना राज करते हैं, लेकिन एक दिन जो होता है वो आपका होता है, वो मतदान का दिन होता है, वो वोटिंग का दिन होता है। आपको सोच समझ के अपना कैंडिडेट चुनना है जो कि आपकी दुख तकलीफ में खड़े रहे। ये ना हो कि आपको कहीं पछतावा हो कि आपको और भी कोई भी मसले के टाइम पे आपको आपका नगर सेवक, आपका कॉरपोरेटर ढूंढना पड़े। आइए, यहाँ पे 92 वार्ड में वाल्मीकि नगर में कुछ प्रोग्राम रखा गया है। एनसीपी, जो एनसीपी पार्टी है अजीत दादा पवार की, उनके जो चहीते का मेन यहाँ पे बांद्रा में जो एनसीपी को एक्टिव करने वाले ज़ीशान सिद्दीकी, जिनके मरहूम बाबा सिद्दीकी ने यहाँ पे बहुत सा ध्यान दिया, उन्हीं के चहीते, उन्हीं के करीबी यूसुफ माड़ी, जो कि आने वाले दिनों में दावेदार है एनसीपी से। आइए हम पूछेंगे कि यहाँ की जनता को क्या बोला गया है और किस तरीके की राहत दी जाएंगी, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यूसुफ माड़ी जी, इलेक्शन करीब आता है तो नेता हर बार अपना कोई ना कोई वादा करता है, लेकिन आए दिन ये लोगों के साथ सिर्फ धोखा होता है। तो इस बारे में क्या बोलेंगे और जनता के भरोसे पे आप कितने खरे उतरेंगे, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने जो आज मंच पर बोला है, मैं इन लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसी के ऊपर मैंने बात की है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई वादा ना, ऐसा झूठा वादा कर दूं और मैं निभा ना पाऊं। ये हमारे लिए अगर जीतने के बाद बहुत आसानी वाला काम है, क्योंकि यहाँ की पूरी बस्ती, जो वाल्मीकि समाज की जो बस्ती है ना, ये सारे लोग आज सही में बहुत ही तकलीफ़ के अंदर है। क्योंकि इनके चुने हुए तो नहीं बोला जाएगा, इनके बीच के कुछ ऐसे नेता लोग हैं, कई पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, आज उनकी पार्टियों के अंदर ये शायद पता ना होगा, वो लोग आज 500 हज़ार रुपये इन गरीब बस्तियों, इन गरीब लोगों से वो वसूली करते हैं और हर महीना करते हैं। पानी माफिया जिसे कहते हैं, पानी माफिया बोला जाए उन लोगों को, क्योंकि आपकी भाषा में वो बहुत अच्छी बात है कि पानी माफिया बोला जाए। क्योंकि ये आप पूरी बस्ती में आप एक सर्वे कर लीजिए और उसके अंदर आपको सब ही ये बताएंगे कि भाई हम ये नेता ने नल ला के दिया है और ये हमसे हर महीना 500 रुपया वसूल करता है, कोई बोलता है 1000 रुपये वसूल करता है। मैं जब भी जहाँ पर भी जाता हूँ तो ये शिकायतें सबसे ज़्यादा थी। आज इसीलिए मैंने इस मीटिंग के माध्यम से आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो चीज़ बोली है वो बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से इससे पहले ये बार जो इलेक्शन हो रहा है वो 4 साल लेट हो रहा है, तो यहाँ की जनता तकलीफ उठाते उठाते इतनी मजबूत हो गई है कि अब ये जनता को मेरे हिसाब से कोई कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनता के साथ हमेशा धोखा हुआ है। तो इस बार आपके साइड से, आपके सपोर्ट से जनता आपको चुन के लाती है, तो आप ये लोगों को सब में पहली राहत क्या देंगे? देखिए, मैंने यही बोला है यहाँ पर, जो स्पीच में मैंने बताया कि सबसे पहला तो एक इंसान के घर से अगर 500 रुपया और 1000 रुपया अगर कोई बचाता है तो मुझे लगता है कि पूरा समाज मुझसे खुश होगा। क्योंकि अगर जीतने के बाद अगर सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो ये पानी माफिया मुझे बंद कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई चीज़ें होगी तो वो होगा डेवलपर। क्योंकि ये बस्ती के अंदर है ना, आप इस बस्ती के अंदर इतिहास उठा लीजिए, मुझे लगता है कि 12 से 15 डेवलपर आके सबसे लोग जाते हैं, थैली लेके जाते हैं उनकी ऑफिसों में, उनको लेकर आते हैं, बस्ती दिखाते हैं और फिर अपनी अपनी कोई चीज़ें, दुकान जो चलती है वो दुकान चलती है, साल भर का पैसा उठा लेते हैं। और ये बेचारी गरीब जनता जो है, जो सुबह जाती है काम पर और शाम में आती है, उनको आधी रात के अंधेरे में कोई ऑफिस में बुलाता है, कोई घर में जाके बोलता है और बोलता है कि वहाँ 5000 ले लो और ये इस पर साइन कर दो। वो एग्रीमेंट करवा देते हैं और बेचारे लोगों को मतलब गुमराह कर दिया गया। जिस तरह से यहाँ पे एक महिला जो अपनी तकलीफ बयान की कि हमारा छतों का मसला है, ये छतों का मसला जो है वो
कई सालों से खेल किया जा रहा है, कभी ये लोगों को एसआरए में डाला जा रहा है, कभी ये लोगों के साथ एग्रीमेंट, ये किस किस्म का खेल है? और यहाँ पे जीशान सिद्दीकी का क्या सपोर्ट रहेगा कि ये जो पूरा काला धंधा चल रहा है वो बंद होगा या नहीं ये होगा? मैंने यही बताया कि आज से जो महीने भर से जो खेल चल रहा था, इससे पहले जो एक चीज़ हो रही थी कि वो 13-2 होके कुछ कमेटियों का बहुत अच्छा काम था, जिन लोगों ने एक पुराने डेवलपर को 13-2 करके हटा दिया गया। जैसे ही बस्ती के ऊपर से उसका नाम हटा, वैसे ही कई लोग इस बस्ती के ऊपर नज़र उनकी गड़ गई और उन लोगों ने क्या किया इसके अंदर कि भाई नए नए डेवलपर के पास जाना शुरू कर दिया और उनको लाकर ये बस्ती के अंदर, तो उनकी आज जो महीना 1.5 महीने पे कई लोग इतने परेशान थे, रात रात भर सो नहीं रहे थे और उनके अंदर इतना भय का डर का माहौल था। उन लोगों ने सर्वे जो हो रहा था उस टाइम पे जीशान सिद्दीकी जी को जब उन्होंने आवाज़ दी, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे नेता ने वो काम किया है कि पूरा वाल्मीकि समाज उनको सलाम करेगा। कुछ दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड और भी नेता आएंगे, तो नेता की सही पहचान क्या है कि ये लोगों के साथ धोखेबाजी नहीं होंगी? इस बारे में जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं बोलूँगा कि आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि वो आदमी को चुने जो हमको अपना समझे। जो अपना ना समझे वैसे लोगों को हमें दूर दूर तक देखना नहीं चाहिए। जो हमारे सुख दुख में साथ देवे, जो हमारे सुख दुख में साथ दिया है, ऐसे ही नेता को आप उनके कामों को देखिए। उन्होंने जो काम किया, आने वाले कल में भी जो करने वाले की जिनकी लगता है कि ये आदमी कल भी काम किया तो आने वाले कल में भी काम करेगा, तो ऐसे लोगों को ही इनको भरोसा करना पड़ेगा। नौसिखियों को और ऐसे सब लोगों के लिए इनको बस्ती को कोई ज़रूरत नहीं है। इनको वो लोग चाहिए जिन लोगों ने काम किया और इस बस्ती का जिन लोगों ने सुख दुख में साथ दिया। आने वाले कल के अंदर मुझे लगता है कि वाल्मीकि समाज से ज़्यादा उन्हीं लोगों को वोट जाएगा जिनने काम किया, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही, जहाँ तक का मेरी नज़र में है और समाज के लोगों के अंदर भी, कहीं भी आप जाइए हर कोई यही बोलता है कि हाँ, जीशान बाबा सिद्दीकी ने बहुत काम किया। तो आने वाले कल में भी मुझे लगता है कि लोग उसी चीज़ को देखकर यहाँ पर वोट ज़रूर करेंगे। देखिए, जिस तरह से हमारा चैनल हर बार नेताओं पे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।